चुंबकत्व। अन्य चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षण पर चुंबकत्व प्रभाव कर लेते हैं। उनमें क्षण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय ध्रुवीय गुण होता है। परमाणु की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीकरण दृष्टिगत नहीं होता। पर्याप्त शक्तिशाली वायु चुंबकीय क्षेत्र B0 की उपस्थिति में एवं निम्न तापों पर अलग अलग परमाणुओं के द्विध्रुवीय गुण सरल रेखाओं में B0 की दिशा के अंदर संरेखित किए जा सकते हैं। वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई चुंबकीय पदार्थ को एक क्षण प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के अंदर की ओर संकेंद्रित हो जाती हैं और अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। अधिकतर मामलों में ये वृद्धि अति न्यून है। 10⁵ भागों का एक भाग असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह क्षण निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर चलने की चेष्टा करेगी। कुछ अन्य चुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं कॉपर क्लोराइड किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए काई एवं BOR दोनों के मान न केवल पदार्थ पर निर्भर करते हैं वरन इसके ताप पर भी निर्भर करते हैं। बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्रों में या बहुत निम्न ताप पर चुंबक अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है, जबकि सभी परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। संतृप्त चुंबकत्व मान कहलाता है। लौ चुंबकत्व। लौ चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। उसमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग और शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है तथा वह चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी लौ चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणु का भी अन्य चुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन जिसे डोमेन कहते हैं सब एक साथ एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। एक सहकारी प्रभाव की व्याख्या के लिए क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता होती है जो इस पाठ्यपुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। परिणामी डोमेन का आकार 1 mm है। एक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं। प्रथम दृष्टया चुंबकन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने पर यादृच्छिक रूप से बदलता है तथा कुल पदार्थों में कोई चुंबकन नहीं होता। चित्र 5.8 में दिखाया गया है। जब हम वायु चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाते हैं तो डोमेन B0 के अंदर से उन्मुख होने लगते हैं और साथ ही डोमेन जो B0 की दिशा में है साइज में बढ़ने लगते हैं। डोमेन का अस्तित्व B0 के अंदर से उनके होने वाले गति अनुमान ही नहीं। लौ चुंबकीय पदार्थों को पाउडर को किसी द्रव में छिड़क कर उसके निलंबन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा यादृच्छिक गति को देखा जा सकता है। वह स्थिति दर्शाती है कि जब सभी डोमेन पंक्तिबद्ध हो गए तो उन्हें घुल मिलकर अकेला विशाल डोमेन बना लिया है। इस प्रकार एक लौ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ का नमूना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने का प्रवृत्त होता है। हम ये सोच सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र हटा देने पर क्या होगा। कुछ चुंबकीय पदार्थों को चुंबकन रह जाता है। ऐसे पदार्थों को कठोर चुंबकीय पदार्थ एवं कठोर लौ चुंबक कहा जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एवं तांबे के एक मिश्र धातु ऐसा ही एक पदार्थ है और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध लोडेस्टेन दूसरा इन पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय सुई बनाने के अलावा अन्य कार्यों में भी होता है। दूसरी ओर लौ चुंबकीय पदार्थों की एक श्रेणी है जिनका चुंबकन वायु क्षेत्र को हटाते ही खत्म हो जाता है। नरम लोहा ऐसा ही एक पदार्थ है। उचित रूप से ऐसे पदार्थों को नरम लौ चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। बहुत से तो लौ चुंबकीय हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैल्वेनियम, इनकी चुंबकशीलता 1000 से अधिक है। लौ चुंबकीय गुण भी ताप पर निर्भर करता है। पर्याप्त उच्च ताप पर एक लौ चुंबक अनुचुंबक बन जाता है। ताप बढ़ाने पर डोमेन संरचना विघटित होने लगती है। ताप बढ़ाने पर चुंबकन का विलोपन धीरे धीरे होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज ये इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा, आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।